हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर जो हम राहर की दाल दर रहे थे, यहीं तक आप लोगों ने वीडियो देखा था। ये उसके आगे है कि जितनी ही राहर थी हमने दल ली है और इसको अच्छे से यहाँ पर ढक के रख देंगे और सुबह इसको फिर छानेंगे और फटकेंगे। और यहाँ पर जितना भी कचरा फैला था उसको साफ कर दिया था, फिर तुरंत यहाँ पर आ गए थे क्योंकि अब शाम की रूटीन शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर पहले पूरे आंगन में झाड़ू लगाएंगे, इसके बाद ही बाकी का काम आगे करेंगे क्योंकि बहुत हवा चलती रहती है दोपहर में तो बहुत सारा कचरा आ जाता है। तो पहले सब जगह अच्छे से झाड़ू लगाएंगे। और ये दोनों बंदर यहीं पर खेल रहे थे। और फिर मिल रही हूँ आपसे सुबह, यानी ये दूसरे दिन का वीडियो है, 2 दिन का मिला के मैंने बनाया है। तो खाना पीना सब बन चुका था। ये चना हमने उबाल लिए थे, रात में फूलने के लिए डाल दिए थे, फिर उबाल लिए हैं और अच्छे से ठंडे हो गए। तो इनको ऐसे दबा दबा के फोड़ लेंगे और इनसे बनाएंगे हम टेस्टी, जैसे मूंगफली की बनाते हैं उसी तरह से। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जैसे भेलपुरी में बनवाओ अपन बाज़ार में कहीं तो वहाँ डली मिलती है ये पापड़ी चने की, वैसा ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है। और तो इतने जो चने हैं कुछ बचा देंगे और कुछ हम ऐसे ही, और हाथ से फोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था तो फिर मैंने बेलन की मदद से और धीरे धीरे दबाते जा रहे थे तो बिल्कुल ऐसे टूट नहीं रहे थे, बिल्कुल यानी चपटे हो रहे थे चना बस। और हमें बनाना तो कुछ और था, चना सबके लिए फूलने के लिए इसलिए डाले थे कि चना मसाला अच्छे से बना देंगे तो सभी लोग खा लेंगे। लेकिन किसी ने सुबह से नाश्ता ही नहीं किया। चाय से जब टोस्ट या ब्रेड कुछ भी खा लो तो फिर दूसरी चीज़ खाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से फिर हमने इनको अलग तरीक़ा से बना दिया है कि कुछ अलग सा हो जाएगा। और इस टाइम पे घर में कुछ नाश्ता भी नहीं था तो ये भी हो जाएगा। ये 1 से 2-3 दिन चल ही जाएंगे। और वो तो मसाले वाले चना बनाते तो आज खा लेते सुबह और थोड़े बहुत बचते। तो देवांश का मन ये होता है कि कोई चीज़ बने तो उसको दिन में 1 से 2 बार ज़रूर चाहिए, तो उसके लिए बचा देते। लेकिन इस तरह से कुछ बना लेंगे। और खाना बन चुका था, बर्तन एक साइड रखे हैं, बर्तन नहीं धुले हैं, बर्तन बाद में धुलेंगे। और मान्या से थोड़ी हींग मांगी थी कि इसमें हींग भी डाल देंगे और जो भी घर में मसाले थे वो डाल देंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये जो सादा सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत अच्छी लगती हैं घर में सभी को। और जैसे चाय आय के साथ खाना है या अलग से वैसे ही कुछ नमकीन चीज़ खाने का मन है तो भी खा लो। और बेसन थोड़ा पतला ज़्यादा रखेंगे, वैसे अपन टेस्टी बनाते हैं तो बेसन छान के डालते हैं ऊपर से, बस इनमें थोड़ा बेसन घोल के डालना पड़ता है। और थोड़ा ज़्यादा हिसाब से बेसन घोरो कि ज़्यादा गाढ़ा ना रहे और ना ज़्यादा ही पतला रहे। और बड़े आसानी से बन गए थे और बहुत अच्छे लगे थे घर में सभी को। और अभी बाकी का काम ऐसे ही पड़ा है, सुबह से यही सब काम निपटाओ। फिर पहले इनका कुछ बनाने का सोचा नहीं था, फिर बाद में सोचा कि चना रखे ख़राब हो जाएंगे, उबाल दिए थे मैंने। अगर उबले ना हो तो ये है कि हाँ पानी बदल दो और डले रहने दो। उबाल दिए थे तो इस वजह से मुझे ये बनाना पड़ा। चलो अच्छा ही हुआ, थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता ही हो गया अलग से घर में। और थोड़ा बेसन गाढ़ा था तो थोड़े जैसे पकौड़ी बनाते हैं कड़ी के लिए वैसी बन गई थी। अब थोड़ा पतला कर दिया है तो दोबारा से डाल दिया था हमने और वो वाला निकाल दिया था। तो बच्चों का क्या, नमक मिर्च मिल जाए अच्छे से तो बस खा लिया था उसने। और देवांश यहाँ बहुत परेशान कर रहा था कि मुझे ये वाली पकौड़ी नहीं खाना है, उसको बेसन की पकौड़ी बहुत पसंद है, तो उसी के लिए गुस्सा कर रहा था। तो कह रही थी मैं कि इस तरह से चने की टेस्टी बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोग भी घर पर बना के देखिएगा। सर्दी हो तो मूंगफली की बना लो, लेकिन गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो मूंगफली भी गर्म होती है। इस वजह से मैंने ये सोचा कि चलो चना भी ख़राब नहीं होंगे और चने की टेस्टी भी बन जाएगी। बड़े आसानी से जल्दी से बन गई थी तो सभी बच्चे तो खुश थे ही, बड़े भी साथ में खा के बहुत ही खुश थे क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा था इनका। और थोड़ा ज़्यादा हमने पकाया था कि थोड़ा मुलायम रहे तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और थोड़ा कड़क इसलिए किया था कि तभी चने अच्छे लगते हैं, चाहे मूंगफली की बनाओ और चाहे ऐसे ही। जब तक उसमें कुरकुरापन ना आए जब तक टेस्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये देखिए बन के तैयार है। तो इसमें मिला देंगे अब हम मसाले। गर्म है अभी, ठंडी नहीं हुई है। वहाँ का सारा काम मैंने समेट लिया था तब ढक के रख दिया था। और इसके बाद फिर यहाँ पर आ गए थे
और गर्मियाँ हैं तो इतनी जल्दी कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होती है। तो पहले डालेंगे इसमें थोड़ा मैगी मसाला, और इसके बाद जो हमने घरे मसाले भूंज कर बनाए थे, जो ही जीरे सौंफ वही सब, तो वो डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। और ये ऐसी चीज़ें बनाओ तो इसमें सबसे अच्छा टेस्टी मसाले का आता है, चाट मसाले का, वही डाल दो तो समझो सब कुछ डल गया। तो मैंने चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डाला था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये भी डाल दिया था। थोड़ा आमचूर पाउडर डाला था मैंने कि खटाई के लिए। और मिर्च अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और मिर्च कम ही तीखी थी तो हमने थोड़ी ज़्यादा डाली है। कलर अच्छा आ जाता है लेकिन तीखी कम ही है, तो वो भी डाल दी थी। और बन के तैयार है। तो अब बच्चे हैं तो ज़्यादा तो चलेगी नहीं, बस 2 या 3 दिन चल जाएगी। ठीक है, बस आसान तरीके से बन गई। चना भी ख़राब नहीं हुए हैं, नहीं तो उबले चना फेंकना पड़ता, इस वजह से ये बन गए हैं। तो चलो सभी लोग खा लेंगे। और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर धुल दिया था, फिर आ गए थे यहाँ पर बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन रखे हैं। तो आप धुलेंगे बर्तन। और खाना बनाने के जितने भी बर्तन निकले थे वो हमने धुल के रख दिए हैं। अब एक कलसियाँ धुल के रख देंगे अच्छे से, क्योंकि अभी पीवे का पानी भी भरना बाकी है। तो बाद में पीने का पानी भरेंगे। और घड़ा सुबह ही भर दिया था, जितना भी खाली हुआ था तो रात में पूरा भर देते हैं तो अच्छा ठंडा पानी रहता है। और थोड़ा बहुत फ्रिज में 2-4 बोतल रख देते हैं, जैसे कोई आ जाए तो शरबत के लिए। वैसे अधिकतर सभी लोग घड़े का ही पानी पीते हैं। और इसके बाद जो हमने कल अरहर की दाल दरी थी उसको छान दिया है, तो फटक मम्मी ने दिया है। और इसके बाद हमने यहाँ पर अच्छे से साफ़ किया और फिर धुलेंगे कपड़े। और इसके बाद मिलेंगे आप लोगों से शाम के। तो यहाँ पर शाम के बहुत सारे काम निपटा के आ गए थे यहाँ पर। तो जो चावल आए थे उनको छान के साफ़ करके रखना है हमें। और इसमें टूटे टूटे चावल बहुत ज़्यादा हैं और सेंगे तो कम ही हैं, तो छान के रख देंगे तो अच्छे से जब बनाना हो तो साफ़ भी रहते हैं। जितने भी जैसे तिरुला रूला रहते हैं, थोड़ा बहुत कचड़ा भी रहता है। कभी कभी सेंगी धान ज़्यादा आ जाती है, तो वो अच्छे से चावल को साफ़ करके इसी में रख देंगे। और थोड़ा बहुत जैसे पोतने वाला चूना है या उसको डाल दो, और या फिर इसमें थोड़ा नमक डाल दो, तो चावल में कभी भी कीड़े नहीं होते हैं। तो इस तरह से इसको भर के अच्छे से रख देंगे और अंदर रख देंगे। और जितनी हमें ज़रूरत होगी, जो बोरी में बाकी के बचेंगे तो वो किचन में रख लेंगे। तो आज के इस वीडियो का यहीं पर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।